भाजपा मुंबई द्वारा समस्त मुंबई में पोल खुल सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस बात से आप सभी अवगत हैं। बता दें कि मलाड पश्चिम क्षेत्र के मढ़ बीएमसी मैदान में भाजपा द्वारा पोल खुल का बुधवार की शाम का आयोजन किया गया। इस सभा में भाजपा जिला अध्यक्ष गणेश खनकर, विधानसभा अध्यक्ष सुनील कोहली, भाजपा नेता विशाल भगत उपस्थित रहे और शिवसेना के भ्रष्टाचार की पोल खोल उपस्थित जनता के सामने रखी। विशाल भगत ने मढ़ की कई समस्याओं से जनता को रूबरू कराया। साथ ही ये भी कहा कि विकास होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई सुविधाओं से मढ़ की जनता दूर है, बेहद परेशानियों का सामना कर रही है। साथ ही उद्धव सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट में। देखिए, ऐसा है कि मैंने अपने भाषण में कहा भी कि 1985 से लेके अभी तक इस परिसर ने जब भी चुनाव हुए नगर सेवक के रूप में शिवसेना के प्रतिनिधि को चुना है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, आज भी हमारी माता बहनों को मढ़ की पानी के लिए मोर्चा निकालना पड़ता है। इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। रास्तों के बारे में आप देखिए, अभी भी पूरी तरह से मढ़ में आने के लिए आपको रास्ते की सुविधा पूरी तरह से नहीं है। मुझे लगता है कि 1985 से लेकर 2017, आज हम 2022 में, इतना बड़ा स्पैन मिलने के बाद भी केवल और केवल यहाँ की जनता, यहाँ का परिसर ये दोहन के लिए है, ना कि सेवा के लिए। ये यहाँ की शायद जनप्रतिनिधियों की मानसिकता है और समस्या एक नहीं अनेकों है ना। मैंने कहा भी वैसे कि यहाँ की जो मूल निवासी हमारे कोली बांधव है, इनके घर की दुरुस्ती का विषय यदि हो तो तुरंत महापालिका आती है। अभी तक इन कोली समस्याओं को देखते हुए यहाँ के गाँवठन का सीमांकन नहीं हुआ है, जो करने की बड़ी आवश्यकता थी। क्यों नहीं किया शिवसेना ने? इसमें कौन सी कठिनाई थी? और मुझे लगता है कि ये सारी बातें देखने के बाद केवल और केवल इन सारे परिसर को वोट और फिर बाद में नोट, ये छोड़कर और कोई इसका मतलब नहीं है। ये मेरी पूरी धारणा है। चुनाव में देखने को मिलेगा जिस तरह से अगर विशाल भगत जी की बात करें, हमेशा भगवे में ही नजर आ रहे, क्या लग रहा है भगवे से ही वोट मिलेंगे? देखिए, ऐसा है कि शिवाजी पार्क की सभा में भाषण देने से कोई हिंदुत्ववादी नहीं होता है। इस हिंदुत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले भारतीय जनसंघ और संघ की पीढ़ियां खपी है। लोग अपने घर से निकले संघ के स्वयंसेवक प्रचारक के रूप में, वे अपने घर पे वापस भी नहीं आए। उनकी मृत्यु कहाँ हुई ये शायद किसी को पता नहीं होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में जाइए, अरुणाचल, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, जहाँ पर कभी हिंदुत्व की बात करना गुनाह होता था, वहाँ हत्याएं होती थी। आज भी केरल में आप जाइए ना, क्या हो रहा है वहाँ पर? तो ये मुंबई में बैठकर चर्चा नहीं होती, वहाँ पर जाकर काम करना पड़ता है, हिंदुओं का संगठन करना पड़ता है। जो धर्मांतरण की बातें होती है उन्हें रोकना पड़ता है। आज भी डांग में जाइए, आज भी डहाणू में जाइए, कई गांव में आप भी आज भी देखेंगे तो वहाँ पर क्या हो रहा है। जिन कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया, उसके बाद ये हिंदुत्व आया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व कोई राजनीति का विषय नहीं है, जरा भी नहीं है। ये राजनीति का विषय नहीं है, हमारे आस्था का विषय है। हम जब दो थे तब भी हम इसी मुद्दे पे कायम थे। आज हम 302 बने हैं तब भी इस मुद्दे पर कायम है। और मैं आपको इस बात की पूरी शाश्वती देता हूँ कि 2024 के चुनाव में हम 350 भी होंगे तो हम अपने मुद्दे से यहाँ के वहाँ नहीं होने वाले हैं। हम अपने मुद्दे पे कायम रहेंगे। हिंदुत्व यह चुनाव का मुद्दा नहीं है, यह हमारी आस्था का विषय है, यह हमारी पहचान है। हमारा मुख्य मुद्दा होगा विकास का। ये बात सही है कि राम होने चाहिए, लेकिन राम के साथ में 2 वक्त की रोटी यह भी बहुत ज़रूरी होती है। हम दोनों का विचार करते हैं। मैंने मेरे वक्तव्य में शुरुआत में ही कहा कि यहाँ की जितनी भी समस्या यहाँ के स्थानिक लोगों ने, हमारे कुछ नेताओं ने गिनी, उस समस्या की जड़ है यहाँ के आमदार असलम शेख। बात पूरी तरह साफ है। 3 टर्म आमदार, उसके पिताजी यहाँ 1 टर्म नगर सेवक, और उसके बावजूद मढ़ की ये छोटी छोटी समस्या हल नहीं होती है। तो इसका कारण
ये जो लोक प्रतिनिधि जो जिता के दिए हैं, भले वो शिवसेना का हो, कांग्रेस का हो, उसमें ही जड़ है। लोक प्रतिनिधि अगर लोगों का काम नहीं करते तो समस्या की जड़ लोक प्रतिनिधि है। और आने वाले समय में समय जल्दी आ रहा है, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है और उसमें ये समस्या की जड़ निकालने का पूरा मौका यहाँ की जनता को मिला है। और ये समस्या की जड़ निकालना सिर्फ हम इसके लिए नहीं बोलते कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आपके सामने है। हमारे यहाँ के लोगों को पूरी तरह हमने गिनाया, कोरोना का काल हो, तूफे तूफान बादल का चक्रवात का समय हो, इसमें कौन लोगों के लिए खड़ा रहा और लोगों का किस तरह विकास नहीं हुआ। जैसा हमारे वक्तव्य में कहा कि ये मढ़ और वर्सोवा का जो ब्रिज हो नहीं सकता है, यहाँ तक आने के लिए आज कितने सालों से एक सड़क है, कितने टेंडर पास हो चुके हैं, कितने प्रपोजल आ चुके हैं, उसके बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। तो जड़ ही हमको ख़त्म करनी है ताकि लोगों की समस्या दूर हो जाए। सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं, यदि यहाँ पर नगर सेवक चुन के आता है तो किस तरह से कार्य करेगा कि जो शिवसेना ने अब तक नहीं किया है? देखिए, कार्य करने का जो है, जो प्रपोजल रखे हैं वही प्रपोजल अगर पूरे करें तो लोगों की समस्या दूर हो सकती है। जैसा यहाँ पूछा गया कि हम जो प्लॉट में बैठे हैं, यहाँ से अगर किसी को कुछ तकलीफ होती है तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर लंबा हमको इलाज के लिए जाना पड़ता है। ये प्लॉट उसके लिए, हेल्थ पोस्ट के लिए है। यहाँ छोटी डिस्पेंसरी बन सकती है, लोगों की समस्या यहाँ के यहाँ दूर हो सकती है। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे और लोगों को सुविधा देंगे। हमारे पोल खोल में आए हुए जितने भी कार्यकर्ता लोग आए, सम्मिलित हुए, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना दूर से, मैं इसीलिए दूर के शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यही एक मढ़ ऐसा एक जगह है यहाँ पर से कि 14 किलोमीटर के का दूरी तय करना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी माँ अगर पढ़ाना चाहती है तो 13-14 किलोमीटर उसको भेजना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो ये समस्या यहाँ का मूलभूत बहुत ही बड़ा समस्या है। उसको शिक्षा की बात करें, सरकारी स्कूल नहीं है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई अच्छा सा पार्क नहीं है जहाँ पर बुजुर्ग लोग शाम को बिता सकें। और यहाँ पर सबसे मूल जो आवश्यकता है वो हॉस्पिटल, क्योंकि आपको जानकारी होगा कि यहाँ पर हॉस्पिटल के चलते बहुत लोगों का यहाँ पर मृत्यु हुआ है। और मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूँ, जो भी अक्सा बीच में जो बना है, पार्क बना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि टूरिस्ट प्लेस कन्वर्ट हो सके और वहाँ से भी लोगों को रोज़गार उत्पन्न हो सके। जो यहाँ बेरोज़गारी है वो रोज़गार में कन्वर्ट हो सके। मैं वरिष्ठ नेता जी से बात किया हूँ, मार्गदर्शक गोपाल शेट्टी जी से भी बात किया हूँ। अब जैसा उनसे दिशा निर्देश मिलेगा उसके आधार पर हम आगे काम करेंगे। विशाल जी, आपकी कैसी कोशिश होगी यहाँ की जो समस्या है उसे कहीं ना कहीं दूर करने में, जो आपसे हो सके उसे आप करें, और क्या लगता है ये समस्या यहाँ की जो है वो दूर होगी? काफ़ी समस्या है। देखिए, मैंग्रोव्स के बारे में भी आपको जानकारी होगा कि हमने पिटीशन फाइल किया था मैंग्रोव्स रुकवाने के लिए, तो उसको भी लोगों ने भ्रमित करके अपना रूल को चेंज करके उन लोगों काम किए, वहाँ पर भरवाई किए। दूसरी बात, यहाँ पर जो स्टूडियो है, स्टूडियो में ज़्यादा पावर का कंप्रेशर डाल के, मोटर डाल के पानी खींचा जा रहा है। यहाँ के रहवासियों को पानी की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस तरह की बहुत सी समस्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि वार्ड 59 में जब जैसे ही यहाँ का नगर सेवक और बीएमसी मुंबई में अगर आता है तो हम लोग पूरा बदलाव करेंगे।